इतनी देर हो गई है, खाना खत्म हो गया। अल्लाह जी से मैंने खाना। कितनी देर हो गई खाना खाए हुए? चाय कहाँ है? अभी तक चाय नहीं दी तुमने मुझे। अभी अभी तो मैं बर्तन धोकर फारिग हुई हूँ। सारा दिन इस घर के काम खत्म ही नहीं होते, जहन से निकल गया। लाती हूँ चाय बनाकर। क्या नवीन ने कोई काम नहीं किया आज? नवीन भाभी काम ही क्या करती है इस घर में? बस किचन में आती है, 2 चमचे घुमाती है इंडिया में और काम खत्म उनका। तो अपने हिस्से का तो काम कर लिया ना उसने। रोहेल कहाँ है? चाय दी उसको? कहाँ हो सकता है वो? वही लेटा हुआ कमरे में अपने मोबाइल पे यूं यूं गेम खेल रहा होगा। उसके पास कुछ काम है? फारिग आदमी कोई काम कर सकता है? शम्मो, को खुदा का खौफ करो, अपने शौहर को तो इज्जत दो। इस तरह से बात करते हैं? और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी है कि वो कितना परेशान है आजकल। फिर आप ही बता दें कि मैं क्या कहूँ उसे। आपका निखट्टू बेटा 4 दिन कमाने जाता है और फिर 8 दिन घर बैठकर खाता है। अभी दोपहर में मुझसे ही कह रहा था कि अम्मा का कर्जा उतारने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी मदद कर दो। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती हूँ उसे? मना कर दिया मैंने साफ साफ। ये कब तक चलेगा कि वो बाहर जाए, लोगों से कर्जा ले, घर पर आए और मैं उसकी मदद करूँ कर्जा उतारने में? ऐसा नहीं हो सकता। शम्मो, बीवियां अपने शौहरों की मदद करती हैं। जो उनकी जमा पूंजी होती है ना, वो ऐसे ही वक्त में काम आती है। करती होंगी, लेकिन मैं एक बेवकूफ बीवी नहीं हूँ जो अपनी सारी जमा पूंजी उसके कर्जे उतारने में खर्च कर दूं। और वैसे भी उन बीवियों के शौहर घर से बाहर जाते, मेहनत करते, कमा कर घर पे लेकर आते, लेकिन यहाँ तो मैं जाती हूँ बाहर मेहनत करने। मैं मेहनत करती हूँ, मैं कमा के घर लेकर आती हूँ, और आपका बेटा वो भी सब कुछ खर्च कर देता है। कभी मेरे पैसे चोरी करता है, मुझसे कर्जे उतरवाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। आपसे बातों के चक्कर में ना मैं चाय का भूल गई। अब बनाती हूँ आपके लिए, चाय लेकर आती हूँ। तो सबको मुझसे ही मसले हैं इस घर में।